नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शंस का दौर आप देख रहे हैं, प्रत्याशी पूरी तरह से दमखम लगा रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी तामझाम के साथ जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं जनता के साथ उनकी दिन रात चलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, पर ही इस चुनावी रणभूमि में उतर गए हैं। अब घमासान देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर के दिन। और वहीं पर अगर बात करें बिश्नाह क्षेत्र की, तो एक ऐसे युवा नेता जिनका नाम प्रेमपाल डोगरा है। भले ही इनके साथ तामझाम नहीं है, पर ये जमीनी स्तर के साथ आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। हर मुश्किल घड़ी में उनकी बात सुनते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। यही खूबी होती है एक युवा की। तो वहीं पर अगर बात करें, पार्टियों ने भले ही इन पर भरोसा ना किया हो, पर जनता इन पर भरोसा शायद करती है। इसी के चलते बिश्नाह क्षेत्र से जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुप्ता यानी कि राजीव बताना चाहेंगे भगत जी मैदान में उतरे हैं। वहीं पर अगर बात करें नीरज कुंडल जो कि कांग्रेस से हैं, वहीं पर उसके बाद अन्य निर्दलीय भी इस मैदान में हैं। अब देखना ये है कि हौसला इनका बुलंद है। इस हौसले के चलते क्या इन दिग्गजों को मात दे पाएंगे रामपाल डोगरा जी, प्रेमपाल डोगरा जी। प्रेम जी क्या कहेंगे, नाम ही प्रेम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं क्या आप आज यहाँ पे पहुँचे, और आपके दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का आज मौका मिला। क्या सोचकर प्रेम जी आप उतरे हैं इस चुनावी मैदान में? एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अन्य भी पार्टियां हैं, तो आप तो निर्दलीय उठ गए और आपका चुनाव चिन्ह भी सिलेंडर है। जहां पर आज जो हमारी बहनें हैं रोटी तो बनाती हैं, पर कई घरों में सिलेंडर ही पड़ा रहता है, भरवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो क्या सोच कर आप आए इस मैदान में उतरे? देखिए रश्मि जी, मेरी एक सोच थी, मैं एक सोच को लेके आगे बढ़ा था। मैं आम आदमी पार्टी के साथ 4 साल से काम कर रहा था, परंतु किसी भी कारणवश पार्टी ने जब यहाँ पे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम चुनाव लड़ेंगे, परंतु कुछ कारणवश पार्टी नहीं लड़ पाई। परंतु प्रेम डोगरा अपने लोगों के साथ कमिटेड था, अपने दिल से कमिटेड था, क्योंकि 4 साल से आज जो प्रत्याशी आज बिश्नाह विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को केवल 1 महीने पहले ही लोगों ने देखा है। 1 महीने पहले ही लोगों ने उनको देखा है कि ये कौन से लोग नए लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बिश्नाह विधानसभा में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने, बीजेपी जैसी पार्टियों ने किसी भी एक ग्राउंड लेवल के नेता को, जो लोगों के बीच रहता हो, जो लोगों के मसले मिसाइल्स को जानता हो, जो लोगों की ग्राउंड लेवल की हकीकत को जानता हो कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ, ऐसे किसी बंदे को बिश्नाह से जो है टिकट नहीं मिला। परंतु जो मेरे साथ लोग चलते थे, उन्होंने मुझे बोला कि डोगरा साहब, आप पिछले 5 साल से मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, आपने हर एक वृद्ध महिला जो तहसील में धक्के खाती है, आप तहसील में हर दिन काम करते हैं, आपने बॉर्डर के लोगों की आवाज़ बुलंद की, क्योंकि आज सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा अरनिया बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और आज वहाँ पे भी जबकि उन लोगों को सहूलतों की ज़रूरत थी, उन लोगों को स्मार्ट मीटर्स की ज़रूरत नहीं थी, कि आपने लोगों के लिए काम किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बनता है। और ये जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों की, बिश्नाह के लोगों को 1 रुपए की देन नहीं है, 1 पैसे की देन नहीं है। इसलिए मैं इस चुनावी मैदान में आया, क्योंकि जनता मेरे साथ है। आपने देखा मैं ग्राउंड लेवल का लीडर हूँ, मैं गरीब जनता से जुड़ा हुआ नेता हूँ। मुझे इन ठेकेदारों से, प्रॉपर्टी डीलरों से, कारपोरेटरों से कोई मेरा संबंध नहीं है। इसलिए प्रेम डोगरा आज जमीनी हकीकत पे काम कर रहा है, और प्रेम डोगरा नंबर 1 पे चल रहा है। खुद ही कह रहे हैं बिल्कुल नंबर 1 पर बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, वो पूरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखिए, जनता जो होती है, देखिए एक बात होती है दिमाग से, एक बात होती है दिल से। जनता दिल से मुझे रिस्पांस दे रही है। मुझे हर रोज 500 फोन आ रहे हैं, आप हमारी गली में आए, आप हमारे मोहल्ले में आए, आप हमारे एक बार गांव में आए, हम पूरे गांव आपको पर बदलाव की नीति होगी। बिल्कुल। और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पार्टीबाजी की राजनीति नहीं होती। 2014 के आपने चुनाव के नतीजे देखे होंगे, जब भाजपा की इतनी बड़ी लहर थी,
वो लहर नहीं समझता, वो एक बदलाव था। क्योंकि अगर लहर होती तो जुगल किशोर शर्मा जी के भाई भी जीते, बहुत बहुत दिग्गज लीडर हारे, क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे। और पुराने कैंडिडेटों को उन्होंने टिकट दी बीजेपी ने, और एनसी जैसी पार्टियां जिनका यहाँ पे वजूद तक नहीं है, जिनसे लोग यहाँ पे नफरत करते हैं, और ऐसी पार्टियों को बिश्नाह विधानसभा ने जिताया। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है व्यक्तिगत राजनीति होती है, एक पर्टिकुलर इंसान को देख करके कि उसके कार्यप्रणाली कैसी है, क्या वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ा है, लोगों को काम कर सकता है, ऐसे लोगों को जो है बिश्नाह विधानसभा असेंबली में पहुंचा। प्रेम जी एक चीज़ बताइए, बड़ी बड़ी पार्टियां जो उनके तो बड़े बड़ा तामझाम है, गाड़ियां हैं, स्पीकर हैं, बड़े बड़े वहाँ पर लगे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपका तो कुछ भी नहीं। हमने देखा आप छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों को भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। तो क्या लगता है इस आधार पर इस बार बदलाव होगा? जी, क्योंकि लोग मोस्टली जो है मोहक हो जाते हैं देखकर ना कि ये पार्टी बड़ा तामझाम लेकर आई है। क्या लगता है इस चीज़ से अब लोग ऊपर आएंगे, जनता ऊपर आएगी निकल कर? देखिए आज जनता इन दोनों पार्टियों से परेशान है। आज जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाकर के देख रहा हूँ, हमारे बॉर्डर के ऐसे रोड हैं, ऐसी हालत है जहाँ 80 सालों से रोड नहीं बने हैं। यहाँ पे लोग इन पार्टियों से इतने परेशान हैं क्योंकि इन पार्टियों की बिश्नाह विधानसभा को एक पैसे की देन नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि इनका तामझाम बहुत है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक गाँव में मीटिंग होती है, वहाँ 20 लोग उनके होते हैं, 80 लोग ये साथ लेकर के आते हैं। 80 लोग इनके साथ में होते हैं, वो भी उन 20 में से 5 वोटर इनके, बाकी 15 वोटर प्रेम डोगरा। ये तो आप बुरा अब जयपाल डोगरा जिंदाबाद, जयपाल डोगरा जिंदाबाद। ये तो हम भी हैरान हो गए प्रेम जी, आपका इतना कॉन्फिडेंस देखकर। मेरा किसी नेता में, पार्टी के नेता में हमने इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा। देखिए बात ये है, वजह क्या ये बताइए। इसकी वजह मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि लोग जान चुके हैं। ये कभी इन गाँव में, जिन गाँव में मैं आज आ रहा हूँ, इनमें से बड़ी पार्टियों का कोई नेता नहीं आया। ये उन पार्टियों में, उन प्रोग्रामों में जाते हैं यहाँ 200-300 बंदे की गैदरिंग हो, पर प्रेम डोगरा जिस गाँव में जा रहा है पूरा गाँव घूम रहा है, एक एक गली तक प्रेम डोगरा पहुंच रहा है। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे मेरे लोगों को क्या परेशानी है। केवल यहाँ पे वोट नहीं लेने हैं, केवल यहाँ पे MLA बनने नहीं आ रहा, मैं यहाँ का सेवक बनने आ रहा हूँ, और मैं बिश्नाह का बेटा हूँ। मैं इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि बिश्नाह के लोग ये जरूर फैसला करेंगे कि हमारा लोकल लीडर है, ये पिछले 4-5 साल से हमारे लिए काम कर रहा था, और आज लोग दिल्ली से आकर के बड़ी बड़ी पार्टियों का मैंडेट लेकर के लोगों के बीच में आ रहे हैं कि हमें आप वोट दे दीजिए। आज लोग समझ चुके हैं कि इन दोनों कैंडिडेटों की 1 रुपए की देन नहीं है, 1 पैसे की देन नहीं है। इन्होंने कोई स्मार्ट मीटर की आवाज नहीं उठाई। प्रेम डोगरा ने हर मुद्दे को उठाया, प्रेम डोगरा ने रोडों पे धक्के खाए हैं, प्रेम डोगरा ने प्रोटेस्ट किए हैं, प्रेम डोगरा ने इनके लिए लाठियां खाई हैं, प्रेम डोगरा पे इनकी लोगों के कारण पैरे पे पर्चे लगे हैं। और आज लोग प्रेम डोगरा जिंदाबाद, प्रेम डोगरा जिंदाबाद। क्या नाम आपका सर? अशोक मोटन है मेरा नाम। जी अशोक जी, आपके क्षेत्र में आए हैं प्रेम डोगरा जी, क्या लगता है आपको? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे बिश्नाह क्या पूरे JNK में प्रेम डोगरा जैसे नेता होना चाहिए, जो गरीबों की आवाज़ सुनते हैं, जो गरीबों के साथ चलते हैं। आज तक कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि प्रेम डोगरा ने मेरा काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। क्या कहना है? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है और हम सब प्रेम के साथ हैं। प्रेम के साथ इसलिए हैं हम लोग क्योंकि ये एक युवा नेता है, ये सबको साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं कि इसके साथ सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर चल रहे हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो चल रहे हैं। ये अकेला चल रहा है और अकेला लड़ाई लड़ रहा है। पूरे बिश्नाह में ये अकेला डोर टू डोर जा रहा है। इसके साथ हम सब साथी जितने भी युवा हैं सब इसके साथ हैं और आशा करते हैं कि सारे लोग इसको वोट दें और जिताएं। जी धन्यवाद जी। क्या बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जनता? देखिए, मैं आखिरी में जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरा चुनाव निशान गैस सिलेंडर है, 8वां नंबर मेरा बटन है, और जैसा ही मेरा चिन्ह होगा वहीं वैसा मेरा फोटो भी होगा। कृपया इस पे आप मोहर लगाएं क्योंकि मैं आपका लोकल हूं। मेरी जन्मभूमि है बिश्नाह, मेरी कर्म भूमि है। प्रेम डोगरा पैदा हुआ था, वो भी बिश्नाह की धरती पे पैदा हुआ था, और जिस दिन प्रेम डोगरा मरेगा वो भी बिश्नाह की धरती पे मरेगा। क्योंकि मुझे गांधीनगर कोठी नहीं बनानी, त्रिकुटा नगर कोठी नहीं बनानी, सैनिक कॉलोनी कोठी नहीं बनानी, मुझे अपने लोगों में रहना है। मैं ग्राई बंदा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जानता नहीं जो पार्टियां कर रही हैं, मैं इनके सारे हथकंडे जानता हूं। और रोज दूसरे दिन एक एप्लीकेशन लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं
कि प्रेम डोगरा का टाइम वेस्ट करेंगे, ये गांव-गांव तक ना पहुंच सके। अभी भी ये हो रहा है जी, कि मेरे पोस्टर के ऊपर प्रेम डोगरा का पोस्टर लगा है। ये पोस्टर प्रेम डोगरा ने नहीं लगाया था। मैंने इनको 5 दिन पहले बोला था कि जिस दिन प्रेम डोगरा को चुनाव निशान मिल जाएगा, उसके 5 दिन बाद आप देखोगे बिश्नाह का बच्चा बच्चा प्रेम डोगरा की कैंपेन करेगा। और आज आप देखिए, हर बच्चा, हर एक गली में, हर एक व्यक्ति, हर एक माता बहन प्रेम डोगरा का प्रचार कर रही हैं। और ये बात सच होगी। माता बावे वाली मेरे साथ है, साक्षात मेरे साथ चलती हैं। मेरा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं दिल की गहराई से आप सबको ये दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी मदद करें। इन 2 दिनों में मेरे इस चुनाव निशान को जो है आगे बढ़ाएं, हर एक बंदे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये प्रेम डोगरा की जीत नहीं होगी, पूरे बिश्नाह की जीत होगी। और मुझे ये आशा है कि मेरे लोग जो है मुझे चुनेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इनके हौसले को देख के तो हम भी हैरान हैं। बड़े बड़े नेताओं के हमने इंटरव्यू दिए हैं, उन्हें भी इस तरह के कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीत पाएंगे। पर प्रेम डोगरा कहते हैं, एक ही नाम है सिर्फ प्रेम डोगरा। चलिए इन सर से भी जानते। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं माशा बलादरी का प्रधान हूँ अरनिया से। तो मैम, हमने प्रेम डोगरा को इसलिए चुना है कि जब हमारे गांव में सेलिंग होती है, चाहे इतनी सेलिंग होती है कि आप रनिया बॉर्डर पे गए भी हो, हमारे घरों में सेलिंग होती है। हमारे लोगों का इतना नुकसान हुआ है, कुछ लोग तो ऐसे मरे हैं जिनका बेचारों का मुंह तक नहीं हमें मिला, और टांगे टूटी अभी तक बेड पे पड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। लोगों के कमरे टूटे हुए हैं, लोगों के जो बैल हैं उनको भी लगी हुई है। इन लोगों ने यहाँ तो मेरे को बीजेपी का वहाँ पे दिखाई दिया, ना ही कांग्रेस का दिखाई दिया। क्यों कि ये जो कांग्रेस का आज दिल्ली से आया है, भाई 3-4 महीने पहले कहा था जब हमारे अपने बम पड़ रहे थे, तभी तो कोई बीजेपी का नहीं आया, ना ही कोई कांग्रेस का आया। उस टाइम भी प्रेम डोगरा हिरनिया में आया था, और इन लोगों को ऐसा ही सहारा दिया इसने कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। ये लोगों का प्यार है जो प्रेम डोगरा के लिए आज उमड़ रहा है। और इन्हें ये कहा कि कहीं ना कहीं प्रेम डोगरा वो इंसान है जो दिन रात अपनी जनता के बीच में रहता है और जनता की परेशानियों को भी समझता है। अब ये फैसला तो जनता ही करेगी जनाब, कि जिस तरह से 1 अक्टूबर को मतदान होंगे तीसरे चरण के। अब प्रेम डोगरा भी बिश्नाह कंस्टिट्यूएंसी से इस दौड़ में है। अब देखना है बड़े बड़े दिग्गजों को। ये देखिए, छोटे से बच्चे ने अपनी इधर पीठ पे भी लगाया है। ये देखिए प्रेम डोगरा का। ओ बच्चे ने लगाया, क्या बात है। और देखिए बच्चों ने भी अपने कपड़ों के ऊपर ये प्रेम डोगरा का लगाया। ये कॉन्फिडेंस, ये देखिए, ये इनको ये कॉन्फिडेंस है, हम हैं इनका कॉन्फिडेंस, और हम बनाएंगे, बदलाव लाएंगे। क्या बात है। ये देखिए आप, वाकई ये हमें भी बड़ा अलग सा लग रहा है यहाँ पर आकर। अलग ही लोग चाहते हैं इस बार बदलाव, और उम्मीद है कि बदलाव ज़रूर होकर रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े दावे करने वाले कि हम बॉर्डर क्षेत्र के लिए हमने ये किया, हम बॉर्डर क्षेत्र में ये करेंगे, हम भी वहाँ तक जाते हैं। हमने देखे वहाँ के लोगों की हालात, किन हालातों से वो गुजर रहे हैं। पर वो लोग जो चाहते हैं हमारा अपना यहाँ का लोकल स्थानीय हो, जिसे दिन ना देखे रात ना दिखे, जब भी हम बुलाए हमारे साथ हमारे दुख दर्द में खड़ा हो। पर वहीं पर अगर बात करें, एक ऐसा नाम प्रेम पाल डोगरा, जिन्हें कहीं ना कहीं ये कहेंगे हो सकता है आने वाले समय में बड़ी बड़ी दिग्गजों पर भारी पड़ने वाले हैं जनाब। 1 अक्टूबर को जनता पूरी तरह से तैयार है। हो सकता है बदलाव हो सकता ना भी हो, ये जनता पर निर्भर है। चलिए देखते हैं 8 अक्टूबर को खुलेगा इन नेताओं की किस्मत का पिटारा, जो बैलेट बॉक्स में 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अब देखना यह है कि जनता का प्यार किस पर निशावर होता है और किसके हाथ लगती है निराशा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जितने भी बिश्नाह क्षेत्र के लोग हमें देख रहे हैं, ज़रूर आप प्रेम डोगरा के लिए 2 अल्फाज ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या ये नेता जो कह रहे हैं, क्या आप इन पर विश्वास करते हैं? ज़रूर अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।